अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान मुर्तजा और आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूं ज़मान पार्क में और ज़मान पार्क में इस टाइम जो वक्त है वो 6 बजे का है, लेकिन कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर दूसरी शहरों से भी लोग आए हुए हैं, लाहौरी भी आए हुए हैं, लेकिन जो जज्बा है इनका ये काबिल दीद है, पुरजोश है और इमरान खान साहब के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि खान साहब से मोहब्बत करने की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हो? वजीरिस्तान से आए हो? क्या कर रहे हैं? बस इधर जो बस वैसे ही वैसे ही आए हो? इमरान खान से मोहब्बत करने आए हो? क्या वजह है इमरान खान से मोहब्बत करने की? बस आमिर खान लीडर भी है, जो अच्छे लीडर भी है, वतन वाला है, अच्छे लीडर भी है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल चाल है? बोल दो। मैं वजीरिस्तान से आया। वजीरिस्तान से आए हो? सारे पढ़ के बोलो। खान साहब के लिए। क्या वजह खान साहब से मोहब्बत करने की? खान साहब बचाने के लिए आया और किसी का गुलामी नहीं करना है। हम खान साहब बचाने के लिए वजीरिस्तान से बहुत दूर जगह से। और इनको शर्म आ रही है कि सर नीचे क्या सबक सुना रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और क्या हाल चाल है? शर्मा क्यों रहे हो? हमारा उर्दू थोड़ा सा समझ। पश्तो बोल लो यार, माना पश्तो बोल लो, बखार राग ले। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब से मोहब्बत करने की वजह क्या है? खान साहब अच्छा लीडर है, ईमानदार लीडर है। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेर सुनाने लगा हूँ, जरा गौर से सुनो। मैं शेर सुनाने लगा हूँ, जरा गौर से सुनो। नहीं सुनना तो किसी और से सुनो। कहाँ से आए हो? मैं सरगोटे से आया हूँ। सरगोटे अकेले आए हो? हाँ जी। क्या करने आए हो यार सरगोटे से अकेले? खान के लिए आया हूँ। तो घर वालों ने मना नहीं किया कि ना जाओ? घर वालों ने किया, मैंने कहा मैंने जाना है, आपने आना तो आप भी आ जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, यहाँ पर जो लोगों का जज्बा है वो काबिल दीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल चाल, ठीक हो? शुक्र जी। शलवार तो कमीज पा के तुसी आ गए हो। ये खफानी नाल चाहे वरना इमरान खान की खातिर की वजह इमरान खान ਨਾਲ मोहब्बत ਕਰਨ ਦੀ? इमरान खान साडा सच्चा लीडर है, साडे हां दे विच वसदा है, उसकी खातिर अगर जान देवन कर तैयार हां ते हुण जान देवन का वजह साडे खान दे खातिर सामने अंगल उठान चाहना अगर हाथ ना दा कलम कर। कितों आए हो? असा मियां वाली चो आया। मियां वाली जो आया, मियां वाली बोल दे पे हो? जी मियां वाली बोल दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल, ठीक है? कहाँ से आए हैं? पेशावर से। पेशावर से आए हैं। मरियम नवाज कहती है कि जो पेशावर से लोग आए हैं ज़मान पार्क, वो दहशत गर्द हैं और उनके पास जो है वो एटम बम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पठान है और पठान दहशतगर्द नहीं है। और पठान का तारीख देख लो, हजारों साल पहले उसका तारीख देख लो कि पठान किस तरह कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दहशतगर्द नहीं है। और ये मरियम और अचार पार्टी मिले हुए हैं खान साहब के लिए। हम तो खान साहब के साथ शाना बशाना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या हाल चाल, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। सर कहाँ से आए हैं? मैं इधर से रायवन रोड से। रावण रोड से, रावण से आए हैं। जाती उम्र है वहाँ पर, वहाँ जाए यार। नहीं क्यों जाए वहाँ पे? वहाँ मरियम नवाज जाती है। मरियम नवाज चोर है, उसके पापा भी चोर है, वो खुद सबसे बड़ी दहशतगर्द है, वो राह की एजेंट है। उसने राह को पैदा किया है, पाकिस्तान में राह को मुसल्लत किया है। और जितने भी खुदकश और बमबार धमाके होते हैं मरियम नवाज कराती रही है। जब से इमरान खान हुआ है कोई दहशतगर्दी हुई है, असल दहशतगर्द तो वो है। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, सोच लें। आम लगा रहे सर, आम लगा रहे। नाज़रीन, इस कौम के दिलों से डर खौफ खत्म हो गया और वो खुलकर बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। मैं कहाँ से आए हो? मैं बलूचिस्तान में है तो पाकिस्तानी है, आया बलूचिस्तान जिला पुशीम से। पशीन से आए हो? मंजूर बशीर भी वहीं पर है, वहीं का है, उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते? वो पश्तून है, ये शीन है। ओए, पश्तून और शीन में क्या फर्क है? इमरान खान और नवाज शरीफ में क्या फर्क है? मरियम नवाज जो है वो कहती है कि नवाज शरीफ शेर है और इमरान खान गिद्दड़ है। अच्छा, तो शेर जंगल का शेर होता है, वो भगोड़ा नहीं बनता है। जो भगोड़ा होता है वो गिद्दड़ होता है, जो जंगल को कंट्रोल में रखता है वो शेर होता है। तो शेर तो बैठा हुआ है, वो लंदन दवाई लेने गया हुआ है यार। अच्छा, दवाई लेने गया, डॉक्टर भाग गया, उसका दवाई दे रहा है। बस दिल्ली का दवाई लेने गया है। क्या वजह खान साहब से इतनी मोहब्बत करने की? खान साहब से इसलिए मोहब्बत है, खान साहब ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम की खातिर और हमारे खातिर अपना घर बर्बाद किया, अपना बच्चों को बर्बाद किया, खुद गर्दन टूट गया, खुद 4 गोलियां खाई। अभी भी क्या हाल उस पर गुजर रहे हैं। आप एक रात बाहर गुजार सकते हैं?
बिल्कुल नहीं, डर के बगैर। बिल्कुल नहीं। इमरान खान देखो कितना अरसे से बैठा हुआ है, तो अगर हमारे ऊपर उसका इतना एहसान है अल्लाह के फजल करम से, अगर हम उसका एहसान नहीं चुका सकते हैं तो हम या अपना तसल्ली के लिए तो आ सकते हैं। आगे रमजान आ रहा है, ईद आ रही है, तो घर वाले कहेंगे घर आ जाओ, तो चले जाएंगे फिर। तो घर वाले बोल रहे हैं हम लोगों को भी ले जाओ। ओए होए होए, तो घर वाले भी यहाँ पे आए हैं सारे? नहीं आए नहीं है, नहीं कि दूर इलाका है, जिला पुशीन बॉर्डर है, तो आए नहीं है। बाकी इंशाल्लाह कुर्बान है। नाज़रीन, यहाँ के जो लोग हैं, जज्बा भी है उनके अंदर, जोश भी है, शदीद किस्म का गुस्सा भी है, ये मैसेज देना चाहते हैं जी। आज जो वजीर आला वसीम नकवी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये 4-6 घंटे पहले उसने कहा कि मैं इस दफा ऐसा ऑपरेशन करूंगा, ऐसा ऑपरेशन करूंगा कि मैं लगा सुर दूंगा। मैं मुखातिब होकर कहता हूँ, तेरा बाबा अजदा इस मौके में नाकाम हो गया, जलील हो गया, और तुम भी ऐसा ही जलील होगा। अगर मर्द है, तेरे बाप को मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, ये भी कह सकता हूँ अगर मर्द का बच्चा है, नहीं वो हमारे लिए मोहतरम। अगर तुम मर्द है, अगर तेरे अंदर गैरत है, अगर तेरे अंदर जुर्रत है, तो आके दिखाओ, तो रहना सुनावला को चमन पुशीन भेजो, उसको पता चलेगा वजीर कानून है या नहीं है। तो बात ये कि ये जो पीटीआई का कारकुन है, वो ये वसीम नकवी साहब छोड़ो, तेरा ये गोलियां खत्म हो जाएगी, तेरी ये पुलिस खत्म हो जाएगी, ये पीटीआई का कारकुन ये खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। और ये भी याद रखना, जिस तरह अमेरिका का जीना आराम करेंगे, इसी तरह तुम्हारा भी जीना आराम करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, क्या हाल चाल है? अब मुझे ज़मान पार्क में सिर्फ पठान ही मिल रहे हैं, क्या वजह है? पठान उसके जी खान के ऊपर आशिक है ना। हाँ, पठान तो सारी आशिक है। क्या वजह है यार, इतना मोहब्बत करने की क्या वजह है? सारा ही मोहब्बत कर रहे, जो भी ये इंसान है ना, जो मुसलमान है, ईमान रखता है ना, वो जो है ना खान सारा जो है ना इस्लाम का बात करते हैं। और जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा में जितना तकरीर किया ना, वो लोगों ने सारा मुसलमानों ने पसंद किया था। ऐसा मेरा 55 साल हो गया, नवाज शरीफ भी गया हुआ है, जरदारी भी, वो हटता है। वो दवाई लेने गए हुए हैं यार, वो दवाई लेने गए हुए हैं, हटता है, वो दवाई लेने गए हुए हैं। सुनो, दवाई तो भगोड़ा गया, उधर सही है, अभी सही है, इधर बीमार था, उधर सही है। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अमेरिका में ये तकरीर करके ना इस्लाम का नाम भी नहीं ले सकता। जमात इस्लामी को बोला, वो अभी वजीर खारजा है बिलावल बलो, उसने बोला, जमात इस्लामी में सिराजुल हक साहब ने बोला, अगर इस्लाम के लिए तुम करते, नहीं इस्लाम के लिए नहीं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मैं इस दफा इलेक्शनों के अंदर इमरान खान क्लीन स्वीप कर दूंगा। नहीं, वो खुद क्लीन स्वीप है, मौलाना फजल रहमान खुद क्लीन स्वीप है। 5 रुपए चीज पीना होता था, ये निकलता था, 30 40 रुपए निकलते, ये नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? कसम खुदा की, उसका वजीर का ट्रांसपोर्ट बनाया हुआ है, ट्रांसपोर्ट में वही हाल किए जो कांटों में पर्ची नहीं देते और पैसे लेते। हम ड्राइवर है, कसम खुदा की, जो पुख्तनख्वा का जितना टोल प्लाजा है ना, वो 150 रुपए में किए, सारे जो पंजाब में 120 है। जहाँ कुआट का कांटा है, न पर्चा है न कांटा है, और लकड़ी डालते और कीले की वो जूरी से पैसा लेते, जिससे 500 लिया, जिससे 1000 लिया, जिससे 300 लिया। इस लोगों ने होंडा टैक्स शुरू किए, मौलाना फजल रहमान ने तो होंडा टैक्स शुरू किया हुआ है। तो उसका वालेकुम, क्या हाल चाल, ठीक हो? पंजाबी हो? नहीं, पंजाबी है। और शुक्र है, पहला पंजाबी मुझे मिल गया, खान साहब का सपोर्टर। क्या हाल, कहाँ से आए हो? मैं बावलपुर से आए हो। मैं यहाँ पे जिससे बात किया, कोई वजीरिस्तान से आया, कोई अपर से आया, कोई सरगोदा से आया। शुक्र है आप पंजाब से आए हो। इमरान खान से मोहब्बत करने की क्या वजह है? ये अच्छे लीडर है, और मेरे लिए तो मेरा आइडियल लीडर नवाज शरीफ भी अभी नहीं, नवाज शरीफ का घोड़ा है। अच्छा, और एक पैगाम देना चाहता हूँ आपके थ्रू मरीम नवाज को, राना सनाउल्लाह को, कि ये 4 दिन से बोल रहे हैं कि हम गए और खान साहब बेड के नीचे छुप गए। तुम्हारे में इतनी तपड़ नहीं है कि खान साहब इधर थे तो तुम घर पे नहीं आ सकते। वो कहते हैं कि अब हम आएंगे और अब हम ऐसा सुर लगाएंगे कि लोग भाग जाएंगे। और हम खड़े हुए, पहले भी 24 घंटे तुम्हारा मुकाबला किया है ना, बिल्कुल मैचते थे, ऐसे ही थे, कोई हथियार नहीं है हमारे पास। लेकिन ये जो जज्बे है ना, वो कह रहे हैं कि ज़मान पार्क में एटम बम की फैक्ट्री है। कौन सा एटम? हमारे पास पता है एटम बम क्या है? हमारे जो लीडर ने बताया हमें, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो हमारा जज्बा है। और हमारा ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर जो लोग हैं ये बिल्कुल किसी के हाथ नहीं आ रहे, और इस गुस्से से इनके चेहरे जो है वो लाल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल, ठीक हो? सारे का सारा ही टब्बर चोर है यार।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਗਲੀ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਚੋਰ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਅਗਲੇ। ਹਿਸਾਬਦਾਰ ਦੇ ਲਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਮਰਾ 4,000 ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਸਮੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, 500 ਗੈਸ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਅਖਬਾਰ ਚ ਵੇਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਿਆ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਫੋਟ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਚੋਰ ਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਖੱਜਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਖੜੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਆ। ਨਕਾਤ